हेलो एंड वेलकम बैक टू वेल्थ लैब। मैं हूं सक्षम और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। ये वीडियो एक्चुअली कल आने वाली थी, यानी येस्टरडे, जब मार्केट्स थोड़ा स्टेबलाइज होने लगी थी। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी वांटेड टू आंसर वाज, इज़ इट द बॉटम येट? क्या ये बॉटम है? और आज ही मार्केट 3% बढ़ गया है, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट रहता है कि इज़ इट द बॉटम येट? क्या ये टेम्परेरी बाउंस है या ये परमानेंट बाउंस है या मार्केट बॉटम आउट कर गया है? क्या चीज़ें हैं? एंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस आई विल टेक यू थ्रू अ डेटा ड्रिवन केस फॉर द करंट लेवल्स। मैं आपको 5 पॉइंटर्स दूंगा जो करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉटम हो सकता है, और 2 पॉइंटर दूंगा जो ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शायद ये बॉटम नहीं है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो वाई नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर इंडियन इक्विटीज़? दिस इज़ द बेस केस दैट वी आर टेकिंग, एंड लेट मी टेक यू थ्रू वन by one through the evidence. All of this is going to be data driven, all of this is going to be statistical, all of this is going to be buried so much in facts कि आपको लगेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। वाओ! तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है इंडिया विक्स एट 25 प्लस। अंटिल येस्टरडे इंडिया विक्स 25.5 था। इस लास्ट मंथ और इस मंथ के बीच में 28.9 भी टच किया है, और लास्ट ईयर ही 8.7 था। कोविड के हाई के टाइम पे विक्स 64 था। फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन के टाइम पे 32 था। जून 2024 इलेक्शन के टाइम पे भी हाई था, और आज के डेट में भी 25.5 है। इन तीनों केसेस में जब भी विक्स 25 के ऊपर गया है तो 1 से 2 महीने के बीच में बॉटम आउट हो गई है मार्केट। जून 2024 में तो सेम वीक ही हो गई थी। अब अभी अगर हम बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है वीकली, और साथ ही मैंने ये ब्लू कलर में विक्स, इंडिया विक्स प्लॉट कर दिया है। तो ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्चुअली मंथली चार्ट पे चले जाते हैं और यहाँ आपको ज़्यादा क्लैरिटी से पता चल जाएगा। अगर हम जूम आउट करें, ये देखिए यहाँ पर इंडिया विक्स मान लीजिए 31 पे पीक हुआ, और साथ में मार्केट 1-2 महीने में ही बॉटम आउट करके, दिस इज 2011, इसके बाद से रैली हुआ। फिर नेक्स्ट 2000 आप देखेंगे 2013 में फिर विक्स 30-35-40 के आसपास गया, और उसी टाइम पे साथ में ये जो है बॉटम आउट भी हो गया। फिर तीसरी बार आप देखेंगे यहाँ पर अगस्त 2015, यहाँ पर विक्स फिर 26 गया, और 4 महीने बाद 3 महीने बाद मार्केट बॉटम आउट हो गया। फिर उसके बाद आएगा कोविड पीक, जब विक्स गया 60-65, लेकिन इसमें भी बात वही है कि 25 के ऊपर गया और 2 महीने में ही मार्केट बॉटम आउट हो गई। उसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर 2021 में। यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, द विक्स वॉज 27, बट दिस वॉज अ टेम्परेरी ड्रॉ डाउन। 2022 में बात करेंगे, जब मार्केट करेक्ट हो रहा था, मार्केट करेक्ट हुआ और फरवरी में विक्स 28 हिट हुआ, और ये देखेंगे आप तो जून में जो है मार्केट ने बॉटम कर लिया 3 या 4 महीने बाद उसके बाद अब आप देखेंगे 2024 में इलेक्शन से पहले यहाँ भी विक्स एक नीचे लो बनाया और फिर मार्केट रैली करना चालू कर गया। तो हम एविडेंस में क्या देख पा रहे हैं कि जितनी बार भी विक्स 25 से ऊपर गया है, उसके नेक्स्ट 3-4 महीने में मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया है। करेंटली वी हैव सीन अ बाउंस ऑफ, अगर अभी आप देखें तो डेली बेसिस पे अगर हम जाएंगे, विक्स हटा देते हैं यहाँ से, तो हमें अभी एक बाउंस नज़र आया है यहाँ पर 3-3.5% का। लेकिन क्या ये बॉटम आउट हो गया है या अभी हमें नहीं पता। डेटा कहता है कि अगले 2 से 3 महीने में बॉटम आउट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पी वैल्यूएशंस, अब ये था टेक्निकल जहाँ विक्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल। कि ये चार्ट है डीएसपी म्यूचुअल फंड्स की एक पब्लिकेशन नेत्रा का, और इसमें उन लोगों ने दिखाया है कि एडजस्टेड फॉर Q4 FY26 नेक्स्ट क्वार्टर के अगर हम अर्निंग्स को एडजस्ट कर लें, तो इस टाइम जो पी रेशियो है वो एवरेज से 10 ईयर रोलिंग एवरेज से नीचे है। दैट मीन्स द मार्केट इज ट्रेडिंग एट फेयर और एवरेज वैल्यूएशंस। दैट मीन्स पीपल हु होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चालू करेगा फॉर लॉन्गर टर्म। तो दिस इज़ एविडेंस नंबर 2। एक हो गया विक्स, ये हो गया पीई रेशियो।
जो लॉन्ग टर्म एवरेज के अब नीचे आ गया है, मार्केट जूसी हो गया है, प्राइस अच्छा हो गया है, यू कैन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन लुक टू इन्वेस्ट ओवर हेयर, राइट, थ्रू इंडेक्स फंड्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा. तो इंडिया नाउ रिमेन्स अ हाई क्वालिटी मार्केट, नाउ नियर fair valuation, better to buy a wonderful company at a fair price. Trailing valuations are already below long term average on adjusted basis. तो एविडेंस नंबर 2 कि बॉटम जो है वो आसपास है. पहले भी जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम वापस रैली करते हैं. जितनी बार भी ये हुआ है हमने क्रॉस किया है, फिर हमने रैली किया है. ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस देखते हैं क्या है. USD टर्म्स में, यह मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था, USD टर्म्स में हम एक बियर टेरिटरी में हैं. पिछले 4 साल में हमने 0 रिटर्न्स दिए हैं. और अभी आप देखेंगे तो -25% था कल तक, परसों तक, जब हमने -25% का ड्रॉ डाउन, मान ली बियर टर्म्स में हम आज आ गए थे, 2022 के लेवल्स पे आ गए थे. और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब एट दिस पॉइंट व्हेन मार्केट्स हैव नॉट गिवन रिटर्न्स फॉर 3-4 मंथ्स, अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वापस आना चालू हो जाएंगे. बट दिस इज़ अ बियर टेरिटरी एंड कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स विल बी लुकिंग एट इट वेरी क्लोजली. Global investors who sold in fear are creating now an opportunity for us. All right. तो थर्ड चीज़. फिर फोर्थ चीज़, मार्केट, ये चार्ट है हमारे वेल्थ लैब का, wealthlab.in, जो हमारा अपना एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उससे हमने मार्केट मूवर्स का चार्ट निकाला है. MA पार्टिसिपेशन अब देखिए इम्प्रूव होना 13% पे बॉटम हुआ था 30 तारीख को, उसके बाद से इम्प्रूव होना चालू हो गया, अब 23.3% पे आ गया. 50 डेज मूविंग एवरेज. 500 कंपनीज जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही हैं सिर्फ 23% है. तो मान लीजिए 100 कंपनी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं. 100 और 200 डे एमए में भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 22% यहाँ पर भी आ गया है. डेली अप्स भी इंक्रीज़ होने लगे हैं. रेड नंबर्स अब कम दिख रहे हैं और ग्रीन और येलो नंबर्स यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं. तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो कोविड 2020 के बॉटम पे 50 डीएम में 8% टच हुआ था, अभी हमने 13% टच किया है. 100 डीएम में 10% और 200 12% पे आ गया था. तो यहाँ 14 और 17% था. तो बॉटम के क्लोज हैं और भी हो सकता है. जून 2022 में सिमिलर नंबर्स थे. अक्टूबर 2018 IL&FS क्राइसिस के टाइम पे ये 10% था, 12% था, 15% था, जो कि करंट नंबर से बहुत क्लोज है. करेक्ट. तो करंट नंबर से ये जो फिगर्स हैं ये बहुत क्लोज हैं. जो अभी हमने मार्च 30 को देखा कि हम 13% पे थे, 15% पे थे और 17% पे थे. ये हिस्टोरिकली वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ लो अराउंड दिस टाइम्स. तो ये चौथी चीज़ हो गई कि मार्केट ब्रेथ जो है वो हिस्टोरिकल लोस पर है. दिस इज़ अनदर बुल केस. ठीक है. अब वीकली RSI की एक बार बात करते हैं, जो कि होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की अपने आप से. ठीक है. वीकली RSI की अगर बात करें तो बहुत ही रेयर केसेस में हमारा वीकली RSI जो है वो 2631 के नीचे ट्रेड करता है. तो कभी बिल्कुल पैनिक सेल हो जाए 2008 2020 में हम लोग 26 क्रॉस करते हैं. करेंटली लास्ट वीक RSI 26 पे क्लोज हुआ था और अब वहाँ से फिर से रिवर्स होने लग गया है. ये कोई पैनिक सेल का माहौल नहीं है. दिस इज़ अ नॉर्मल सेलिंग. देयर इज़ सम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बट दिस इज़ नॉर्मल सेलिंग. तो यहाँ पर हमें ये डरने की बात नहीं है कि इतना नीचे क्या जा सकता है. आई डोंट थिंक यहाँ से इतना नीचे जा सकता है, क्योंकि this is not a panic sell. There is no big level crisis that is happening in the country or in the world. This is a correction and in a normal healthy correction हम 31 से 25 के बीच में बॉटम आउट कर जाते हैं. 1995 से आप देख, 1995, 1996, 1997, 2001 .com बबल के टाइम पे भी हमने 26 ब्रेक नहीं किया था. फिर उसके बाद 2008 यहाँ पर हमने ब्रेक किया. दिस वॉज अ मेजर पैनिक क्राइसिस. फिर 2012 में हमने 26 ब्रेक नहीं किया. फिर ये 2018 IFLS के टाइम पे हमने 31 ब्रेक नहीं किया. 2020 वाज अ मेजर पैनिक बॉटम. फिर उसके बाद भी आप देखोगे हम 26 से 31 की रेंज से टर्न करते हैं और अभी हम इसी रेंज में आ गए हैं और टर्न होना ऑलरेडी चालू हो गया है. दिस इज़ केस नंबर 5 कि दिस कैन बी अ बॉटमिंग आउट मार्केट. इज़ इट अ बॉटम येट? वी डोंट नो. इट कैन बी अ बॉटमिंग आउट मार्केट एट दिस पॉइंट. ओके. तो अभी 2 चीज़ें, ये तो हमने 5 केस किए, 5 बात करी बुल केस के बारे में कि हमने 5 इंडिकेटर्स देखे जहाँ ये एक बुलिश केस हो सकता है. अब ज़रा एक कॉन्ट्रा बात करते हैं कि क्या ये और भी मार्केट यहाँ से टूट सकता है. तो अगर आप पहले देखेंगे कैपिचुलेशन डे होता है जहाँ पर 5% से ज़्यादा इंडेक्स टूट जाए एक ही दिन में. ये दिन अभी तक हमने देखने को नहीं मिला है इस साइकिल में.
2020 में 8.5% टूटा था 2 बार, एक और बार 12.5% भी टूटा था, विक्स 83-87 चला गया था। 2008 में भी एक ही दिन में 7.5% मार्केट टूट गया था। 2024 में 6% मार्केट टूटा था एक ही दिन में। लेकिन अभी करंट बियर मार्केट साइकिल में हमने कोई भी 5% से ज़्यादा का नेगेटिव डे नहीं देखा है। 2025 में एक दिन आया था जब हम 5% नेगेटिव तो गए थे, लेकिन हम क्लोज 2-2.5% पे ही हुए थे, तो वन डे मूव 5% नहीं हुआ। तो कोई भी बियर मार्केट बिना 5% मूव के अभी तक क्लोज नहीं हुई है इंडिया में। वो 5% मूव अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। होप करेंगे कि हमें देखने ना ही मिले तो बेटर है, बट दिस could be one contra signal that there can be more downside ahead before a definite bottom makes. Partial positions at this point make sense. Partial entries, equity, mutual fund investing in SIPs, STPs can be done. Absence of capitulation does not mean absence of opportunity. Some bottoms form without a single panic day as well. ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको डेटा के थ्रू लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 7th कॉन्ट्रा, जो हम ड्रॉडाउन जो है अभी तक बियर मार्केट में INR टर्म्स में 20% क्रॉस नहीं किया है। तो यूजुअली बियर मार्केट्स में 20% टच होता है, उसके बाद ही हम रिवर्स करते हैं। 2011 में 28%, 15-16 में 25%, 18 में 16%, 2020 में 40%, 22 में 18% और 24 में 15%। इन पिछले 5 साल में हमने 20% का ड्रॉडाउन नहीं देखा है इन INR टर्म्स। तो दिस इज़ अनदर सिग्नल कि वी डोंट नो इफ इट इज़ द बॉटम येट, मे बी वी डू सी अ 20% ड्रॉडाउन। 50% ऑफ द केसेस में 20% ड्रॉडाउन होता है, 50% में नहीं होता। 3 out of 6 corrections bottom without a 20% and 3 out of 6 did with a 20%, 50% चांस। सो हम किस साइड ऑफ द 50% है ये हमको नहीं पता। वेटिंग फॉर 20% में मीन मिसिंग द बॉटम एंटायरली। अगर आप इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ से इनिशियल पोजीशंस बिल्ड करना चालू कर सकते हैं। यूजुअली जो लास्ट वाला 5% ड्रॉप होता है उसमें जो मार्केट लीडर्स होते हैं, जो RS लीडर्स होते हैं, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ लीडर्स होते हैं, जो कि आप वेल्थ लैब पे देख सकते हैं, जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ लीडर्स होंगे वो यहाँ पर बॉटम आउट हो जाते हैं पहले ही, मार्केट के बॉटम करने से पहले वो बॉटम आउट हो चुके होते हैं। मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, मुझे अपना ही पासवर्ड याद नहीं है जी, ठीक है। तो जो अगर आप इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीन में जाएंगे तो जो यहाँ पर टॉप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, जो टॉप 20% स्टॉक्स हैं, ये लास्ट वाली बॉटम आउट होने से पहले बॉटम आउट हो चुके होते हैं। यहाँ पर पोजीशंस बनाई जा सकती हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, क्योंकि ये एंड के करेक्शन में नहीं गिरते, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस टाइप के भी आप स्विंग ट्रेडर हैं आप यहाँ पर अपना डेटा देख सकते हैं। तो वेटिंग फॉर द 20% में मीन मिसिंग द बॉटम एंड स्टैगर्ड एंट्री कैन बी डन राइट नाउ ऐड एग्रेसिवली। अगर 20% हिट होता है और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो आप और एग्रेसिवली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 8 कॉन्ट्रा सिग्नल थे, 8 सिग्नल्स थे टोटल, जिसमें 2 कॉन्ट्रा थे और हमने सब आपको इसके थ्रू लेकर गए। ये वीडियो फिर से देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट करिए, वेल्थ लैब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना डेटा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन आप तक कोई लाएगा ही नहीं। तो जो भी इसको समझिए, जो आपके सवाल हैं वो पूछिए। अगर आपका कुछ और इंटरप्रिटेशन है, आपका टेक कुछ और है, तो मुझे बताइए, राइट। तो हमने आपको इन सब चीज़ों के थ्रू लेके गए। वी टोक यू थ्रू 7 चार्ट्स। इंडिया विक्स सेज बाय, पी नियर लॉन्ग टर्म एवरेज सेज बाय, निफ्टी USD एट सपोर्ट एंड 25% करेक्शन। इट इज़ अ मीडियम कॉन्फिडेंस कि और भी करेक्शन हो सकता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ बाय सिग्नल। मार्केट ब्रेथ 20% के आसपास आ गई है, इट इज़ अ बाय सिग्नल। वीकली RSI 26 टच करके आ गया, इट इज़ अ बाय सिग्नल। लेकिन 2 चीज़ें जो है वो पैनिक सेल नहीं देखने मिला है अभी तक, नेसेसरी नहीं है कि हो, लेकिन पैनिक सेल देखने नहीं मिला है। और ड्रॉडाउन भी 20% जितना भी नहीं हुआ है। इन दोनों का ही कॉन्फिडेंस मीडियम लो है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं और यूजुअली मार्केट बॉटम्स में होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती हैं। हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स, इट नेवर, इफ हिस्ट्री ऑफन राइम्स इट नेवर रिपीट्स, दैट इज़ द सेइंग। तो हो सकता है कि हम बिना इन दोनों चीज़ों की बॉटम बना लें और यहाँ से रैली करें, हो सकता है ना हो। लेकिन हमें डेटा से ही ड्राइव होना है, हमें डेटा के साथ चलना है और हमें डेटा के थ्रू ही अपनी एंट्रीज इनिशिएट करनी है, करेक्ट।
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको किस टाइम पे अपनी एंट्रीज करनी है, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो आपको किस टाइम पे एंट्रीज करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बॉटम हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड और मे बी ऑन वेनसडे आई विल कम आउट विद अनदर वीडियो टू ड्राइव यू थ्रू more data. Until then, watch this again, digest the data. Hope you have a great time in the market. Hope you make a lot of money. All the best and have a wealthy day. See you.